हेलो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 6.3। गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वो एक्सरसाइज 6.2 की तरह ही है। उसमें भी हमें हमें लीनियर इनइक्वालिटीज दी होती थी, लीनियर इनइक्वेशन दी होती थी और हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता था। इसमें भी ऐसे ही है, बस इस एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है। इसमें हमें 2 3 4 5 लीनियर इनइक्वेशन दी होंगी। जैसे देखो, इधर 2 दी हुई हैं, इधर भी 2 दी हुई हैं। हमें जो एक्सरसाइज 6.2 में था ना, उधर एक ही दी होती थी लीनियर इक्वेशन। इधर 3 भी दी होंगी, 4 भी दी होंगी, तो उनको सबको सॉल्व करना है बस हमें। बिल्कुल सेम टू सेम एक्सरसाइज 6.2 की तरह ही है। देखो, जैसे मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कोई इक्वेशन है। हम एक्सरसाइज 6.2 में इसका शेडेड रीजन कैसे बनाते थे, आप खुद बताओ। हम जैसे इसका मान लो कि ये ऐसी कोई लाइन जा रही है, ये हम क्या करते थे, इसकी पहले इक्वेशन बना देते थे ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये बना देते थे। फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते थे। तो मान लो ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये वाली लाइन है। एंड फिर हम क्या करते थे, इसका शेडेड रीजन निकालते थे। मान लो कि शेडेड रीजन इसका ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके ये ऐसे, ये इस साइड का शेडेड रीजन आ रहा है, ठीक है, इस साइड का नहीं आ रहा। मान लो, मैं बस आपको ऐसे ही मानने के लिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है यही आए, और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है सारा। ओके, अब 6.2 तक तो हम इतना ही करते थे। अब 6.3 में क्या है, हमें दो इनइक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इनइक्वेशन दी होंगी। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो हमारी एक इनइक्वेशन का ग्राफ तो ये शेडेड रीजन तो ये बन गया। अब जैसे मान लो कि हमें एक और इसके साथ एक और इनइक्वेशन दी होती, हमें मान लो दी होती x इज बिगर देन इक्वल टू 2 कह लो। ये दी हुई एक इनइक्वेशन हमें ये दी हुई है, एक इनइक्वेशन ये दी हुई है मान लो। तो अब सबसे पहले इसको भी हम ऐसे ग्राफ पे बनाएंगे। कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन बना दो तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। ये x इज इक्वल टू 2 क्या होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। तो x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, ये वाला होगा ना, ये वाली पूरी लाइन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो ये चीज x इज इक्वल टू 2 होगी। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि करना कैसे है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 होगी। अब मान लो कि इसका जो शेडेड रीजन आ रहा है ना, मैं बस आपको अभी मानने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कुछ और भी आ जाए। बस मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज में करेंगे ना पूरा अच्छे से बताऊंगा। मान लो कि इसका जो शेडेड रीजन आ रहा है ना, इस साइड का आ रहा है, इस साइड का आ रहा है। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले तो हम क्या करते थे एक्सरसाइज 6.2 में इसका शेडेड रीजन कर दिया, ठीक है। फिर अगली इन इक्वेशन आई, उसका भी शेडेड रीजन कर दिया। इसमें क्या, हमने दोनों का ना, तीनों का या जितनी भी इन इक्वेशन होगी, सबका कॉमन शेडेड रीजन निकाल देना बस, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाला पार्ट। अब आप खुद देखो, इस ये वाली जो लाइन है, इसका शेडेड रीजन इस साइड है, देखो ऐसे, इसको पूरा ऐसे ढंग से कर दो, ठीक है। इसका शेडेड रीजन ये है, और जो ये है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, इसको कह दो ये एक्स इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, ठीक है। अब इसका शेडेड रीजन किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है ना। अब आप खुद देखो, इन दोनों का कॉमन शेडेड रीजन आपको कौन सा लग रहा है, कॉमन शेडेड रीजन। कॉमन शेडेड रीजन आपको ये नहीं लग रहा, ये वाला भी हो गया। और देखो कौन सा जो कॉमन पार्ट कौन सा होता है, जहां पे देखो दोनों लाइन ना क्रॉस कर रही होती है ना, वो वाला कॉमन होता है। और ये वाला भी देखो कॉमन हो गया, ये वाला पार्ट देखो, पेंसिल वाली लाइन के ऊपर रेड वाला जो स्केच पेन है वो आ रहा है ना, तो ये वाला सारा पार्ट भी कॉमन रीजन हो गया, ये वाला सारा पार्ट। मतलब क्या बना, यहां से लेके पूरा यहां तक, ये सारा यहां तक, ये सारा कॉमन रीजन है। ओके, ये ऐसे करना है बस। इसमें हमें क्या करना है, सारा शेडेड रीजन नहीं करना। जो कॉमन कॉमन वाला पार्ट है ना, कॉमन कॉमन वाला पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है, फिर देखना कि कॉमन पार्ट कौन सा है। कॉमन पार्ट वाले को उसको सारा शेड कर देना है, ठीक है। पेंसिल से करना है, मैं आपको स्केच पेन से करके इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा साफ साफ अच्छी तरह दिखे। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये तो मैंने अभी आपको रफली बता दिया। अब देखो क्वेश्चन करते हैं ना, फिर आपको बहुत परफेक्टली समझ आएगा। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स इज बिगर देन और इक्वल टू 3, और क्या दिया हुआ है, y इज बिगर देन इक्वल टू 2। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं जैसे पहले करते थे। एक इक्वेशन ले लो सबसे पहले, x इज बिगर देन इक्वल टू 3, इस साइड ले लो y इज बिगर देन इक्वल टू 2। हम क्या करते थे, जैसे एक्सरसाइज 6.2 में करते थे, वही प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम करो। क्या करते थे, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2। फिर हम क्या करते थे, इनको ना ग्राफ पे प्लॉट करते थे हम बेसिकली। इसके बाद हम क्या करते थे, पॉइंट्स निकालते थे। अब जब भी मैंने आपको बताया था, मैंने क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज 6.2 में आपको बताया था, जब भी ऐसे सिंगल में आ जाए ना,
सिंगल में आ जाए तो हमें पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे ऐसे आ जाए y इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 1, जब ऐसे सिंगल 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 में आ जाए ना, तब हम कभी भी पॉइंट्स नहीं निकालते, हमारा डायरेक्ट ही आंसर आता है। जब ऐसे होता है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, जब ऐसी ऐसी क्वेश्चंस आती हैं तब हमें पॉइंट्स निकालने की जरूरत पड़ती है। अभी इसका तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को हम डायरेक्ट ग्राफ पे प्लॉट कर तो लेते हैं। देखो क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाया और उसमें सीधा डायरेक्ट ही कर दो आप। हमें पता है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 कैसे प्लॉट होता है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 3 कहाँ प्लॉट होगा, आप खुद बताओ। x इक्वल टू 3 प्लॉट होगा यहाँ पे, ये वाली हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब x इक्वल टू 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना x इक्वल टू 3, तो जो जहाँ पे x इक्वल टू 3 है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दो अक्रॉस, x एक्सिस के अक्रॉस बना दो, ठीक है। जब भी अब जैसे y इक्वल टू 2 होगा तो y एक्सिस के अक्रॉस बना देंगे ऐसे, ओके। x इक्वल टू 3 है तो x एक्सिस के अक्रॉस बना दो 3 पे, ये हमारा हो गया x इक्वल टू 3, सही है। ये x इक्वल टू 3 हो गया। देन y इक्वल टू 2 बना दो, y इक्वल टू 2 क्या होगी, इस साइड होगी, ये ऐसे, सही है ना, बिल्कुल। ये वाली लाइन होगी हमारी y इक्वल टू 2 और ये वाली लाइन होगी हमारी x इक्वल टू 3। अभी तक तो सबको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखो हमें क्या कह रहे हैं, इन दोनों इनइक्वेशन का मतलब इन दोनों इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। सॉल्व करने का मतलब है इन दोनों का जो कॉमन वाला पार्ट होगा ना वो हम निकालेंगे, इनको पूरे को शेड नहीं करेंगे। अब एक्सरसाइज 6.2 में याद करो हम क्या करते थे, जब हमारी ऐसे लाइन बन जाती थी तो उसके बाद हम क्या करते थे, शेडेड रीजन का पता लगाते थे कि लाइन के इस तरफ शेड करेंगे हम या लाइन के इस तरफ शेड करेंगे, ऐसी तो पता लगाते थे। जैसे ये वाली लाइन ले लो, इस लाइन के इस तरफ शेड करेंगे सारा या इस लाइन के नीचे नीचे तरफ शेड करेंगे। ये कैसे पता लगाते थे, हम ना कोई ऐसा पॉइंट डालते थे इन इक्वेशन में, इस इन इक्वेशन में जो इस लाइन पे नहीं होता था। ऐसा कोई पॉइंट डालते थे ना जो इस लाइन पे नहीं होता था, या इस लाइन के इधर वाला पॉइंट डाल देते थे या इस लाइन के इधर वाला पॉइंट डाल देते थे। ऐसे ही तो हमने सीखा था। हम क्या करते थे, ज्यादातर ना ओरिजिन वाला पॉइंट डाल देते थे 0,0 वाला, क्योंकि वो ज्यादातर ना क्वेश्चन को ईजी बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस वाली इन इक्वेशन में भी 0,0 डाल के देख लेंगे, इस वाली इन इक्वेशन में भी 0,0 डाल के देख लेंगे, फिर देख लेंगे, उससे पता लग जाएगा कि हमारा शेडेड रीजन किस तरफ होगा। तो डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे लिखो पुट 0,0 इन x इज बिगर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पे इस वाली इन इक्वेशन के लिए भी दोबारा कर दो, यहाँ पे पुट 0,0 इन y इज बिगर देन इक्वल टू 2, दोनों का अब निकाल दो। देखो अब मैं 0,0 इसमें डालूंगा, x एक्सिस 0 और इसमें तो y है, y वाला पार्ट है नहीं, तो सिर्फ x को ही 0 रख दूंगा। तो x इज बिगर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमें, तो इसकी x की जगह मैं 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 इज बिगर देन इक्वल टू 3। ये वाली चीज बताओ सेटिस्फाई हो रही है। अब सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि 0 हमेशा छोटा होता है 3 से, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर फॉल्स आ रहा है। तो जब भी फॉल्स आता है तो क्या होता है, देखो जब भी फॉल्स आता है तो उसकी दूसरी तरफ शेड होता है। मेरी कौन सी लाइन थी, x इज बिगर देन इक्वल टू 3, ये वाली x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, ये वाली है ना, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 3 वाली है। अब इससे मैंने ये 0 वाला पॉइंट डाला, ये वाला तो फॉल्स आ गया मेरा आंसर। तो अब इसकी तरफ इस तरफ शेड नहीं करेंगे, इसकी दूसरी तरफ शेड करेंगे ना। तो दूसरी तरफ का मतलब है हम ये शेड करेंगे इस तरफ और इस तरफ, ये शेड होगा, ठीक है, इस तरफ और इस तरफ, सही है। अब ऐसे ही y इक्वल टू 2 वाली लाइन का देखते हैं। यहाँ पे इसमें y की जगह 0 डालो तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको ऐसे कैसे लिखो, y की जगह 0 डालो, क्या आएगा, 0 इज बिगर देन इक्वल टू 2। बताओ कभी होता है 0 2 से बड़ा होता है कभी भी, या इक्वल होता है कभी भी, नहीं होता। तो ये भी हमारा फॉल्स आ गया। अब ये भी फॉल्स आ गया, तो हमने देखो y इक्वल टू 2 वाली लाइन ली थी इधर, और हमने डाला क्या 0,0, मतलब लाइन के इस साइड वाला पॉइंट डाला, ये हमारा आ गया फॉल्स। अब फॉल्स आ गया तो इस साइड शेड नहीं होगा, दूसरी साइड शेड होगा। अगर ट्रू आ जाता तो हम फिर इसी साइड शेड करते थे 0,0 की तरफ ही, ठीक है। तो मतलब शेड कहाँ होगा हमारा, इधर इस साइड होगा। गॉट इट। अब देखो ध्यान से सोचो, एक मतलब 30 सेकंड लगा के सोचो बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन में ऊपर शेड हो रहा है और ये वाली लाइन में
इस साइड शेड हो रहा है, तो कॉमन पार्ट कौन सा हुआ? ये चीज मेरी कॉमन नहीं दिख रही है आपको? ये चीज मेरी कॉमन हो गई। देखो थोड़ा 30 सेकंड 20 सेकंड लगा के ना एकदम सोचो दिमाग से। ये वाली जो लाइन है मेरी y इज इक्वल टू 2 वाली, ये कह रही है ऊपर की तरफ शेड करो, ठीक है। और जो ये x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, ये कह रही है इस तरफ शेड करो। तो देखो इस तरफ और इस तरफ ये चीज कॉमन आ रही है ना, बस ये चीज कॉमन आ रही है। तो ये चीज जो मेरी कॉमन आ रही है, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, इस यहाँ पे इसको शेड कर दो, ठीक है। ये पूरा का पूरा शेड कर दो, ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक पूरा जाएगा ये, सही है। ये मेरा शेडेड रीजन हो गया, अब आंसर हो गया। आप क्या करो, आप इसको ना रफ में करके देखो एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी लाइन ऐसे थी, ठीक है, और ये वाली लाइन मेरी ऐसे है। ये एक्स इज इक्वल टू 3 है और ये वाई इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है। इसको क्या करना था हमने? ऊपर की तरफ शेड करना था ना, तो इसको ऊपर की तरफ शेड करके देखो। आप खुद करके देखो इसको ऊपर की तरफ शेड करके देखो सारा, आपको खुद पता लगेगा मेरा आंसर क्या आ रहा है। इसको सारा ऊपर की तरफ शेड करो, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू 3 वाले को हमने किस साइड शेड करना था? इस साइड शेड करना था, हमारे एरो इस साइड थे ना, इस साइड शेड करना था। तो इसको इस साइड कर दो शेड। तो अब देखो दोनों लाइन मिल कहां पे रही है। इसको आप ऊपर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको पूरा ऊपर तक भी बना सकते हो। जो ये हमने वाई इक्वल टू 2 का ऊपर करना था ना, इसको ऊपर थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप खुद देखो, ये वाली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हमारी वाई इक्वल टू 2 है और जो एक्स इक्वल टू 3 है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? कॉमन पार्ट होता है जो ऐसे क्रॉस हो रहा होता है। कॉमन पार्ट कौन सा? ये वाला नहीं हुआ? ये वाला पार्ट कॉमन हुआ। यही चीज तो मैंने यहाँ पे की है। आप चाहो ना रफ वर्क में थोड़ा सा बना के देख लिया करो। अगर उस टाइम आपका कई बार ना पेपर में क्या होता है, माइंड ना काम नहीं कर रहा होता उस क्वेश्चन में, तो आप हल्का सा रफ वर्क में ना एक सेकंड या 10-15 सेकंड लगा के ना बना के देख लिया करो कि कौन सा कॉमन पॉइंट होगा। सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ये इससे इजी नहीं है। तो मेरा कॉमन पार्ट कौन सा आया? ये है ना हमारा कॉमन पार्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये करना है बस, ये एक्सरसाइज 6.3 में बस हमें कॉमन पार्ट निकालना है। जैसे हमारा कॉमन पार्ट निकल गया, हमारा आंसर खत्म, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। अब गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ना गाइस हमें 3 लीनियर इनिक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। 1 2 और ये 3 लीनियर इनिक्वेशन दी हुई है। पहले क्वेश्चन 1 में हमें 2 दी हुई थी, हमने दोनों का कॉमन पार्ट निकाला था। अब हमें 3 दी हुई है, तो हमें तीनों का कॉमन निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले जैसे हम करते थे ना एक्सरसाइज 6.2 में, स्टार्ट वैसे ही करना है, सब कुछ वैसे ही करना है। बस इसमें जो हमें शेडेड रीजन है ना, वो कॉमन वाला निकालना है, बस इतना फर्क है एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 में। ओके, सबसे पहले हम क्या करते थे एक्सरसाइज 6.2 में? क्या करते थे? सबसे पहले हम लीनियर ये इनिक्वेशन लेते थे, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। इसका क्या करते थे? इसकी इक्वेशन बना देते थे ना, इसकी इक्वेशन बना दो। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, मैंने इक्वेशन बना दी, ठीक है। इस वाले साइन की जगह बस इज इक्वल टू लगा दिया और कुछ नहीं है। ऐसे ये वाली ले लो, x इज बिगर देन इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 1, सही है। ऐसे ये वाली ले लो, y इज बिगर देन इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन बना दो, y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते थे? पॉइंट्स लेते थे ना, पॉइंट्स बनाते थे। जैसे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में तो हमें पॉइंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 हमें पता है ये वाली लाइन हो जाएगी, और y इज इक्वल टू 2 हमें पता है ये वाली लाइन हो जाएगी। हम पॉइंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बना सके कि हमारा जो लाइन बननी है किस तरफ बननी है, कैसी बननी है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 की तो हमें पता ही है, तो इसकी पॉइंट्स हम क्यों लेंगे? इसके लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इसकी हमें पता नहीं कि लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी। सही है, इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? एक्स वाई, एक्स को 0 लिया मैंने, एक्स को 0 लिया तो वाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वाई को 0 लिया तो एक्स कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है ना, ये पॉइंट्स ले लिए। अब इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ इन पॉइंट से। पर एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 2 को तो मैं डायरेक्ट ही प्लॉट कर सकता हूँ, तो इसके पॉइंट क्यों लूंगा मैं? ओके, तो इसको प्लॉट करते हैं। इस वाली लाइन को क्या है? x0 और y6, x0 यहाँ पे होता है और y6 ये रहा, ये वाला पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? 0,6। देन 4,0, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, ये वाला पॉइंट हो गया। क्या हो गया? 4,0, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4,0, ये वाला पॉइंट हो गया। और इस लाइन को अब ऐसे कर दो,
इनको दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो ना, इसको पास थ्रू करती हुई लाइन बना देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। देन ये वाली तो लाइन हमारी बन गई 3x प्लस 2y, इसको नाम दे दो थोड़ा सा लंबा लेके जाके। ये वाली लाइन है 3, लेकिन लिखा जरूर करो कि ये वाली लाइन क्या है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये वाली लाइन, ताकि टीचर को आसानी से जब चेकिंग करें ना टीचर को पता लग जाए ये वाली लाइन ये है। देन नाम देना जरूरी होता है ना, जैसे हर बच्चे का एक नाम होता है, तभी तो उसमें डिफ्रेंशिएशन होती है ना कि ये बच्चा राहुल है, ये बच्चा कोई और है, ठीक है, ये बच्चा मोहित है, ये बच्चा कोई और है, ठीक है। ऐसे अब x इक्वल टू 1 लगाओ। x इक्वल टू 1 की हमें लाइन पता है कौन सी होती है, देखो x एक्सिस पे 1 क्या है, ये है ना 1, तो इस 1 पे ऐसे अक्रॉस लाइन बना दो, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है। x इक्वल टू 1 हो गया, इसको लिख दो, ये वाली जो लाइन है हमारी x इक्वल टू 1 की लाइन है, ये भी हमने बता दिया। अब y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 क्या है, देखो y एक्सिस पे 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो अब इसके अक्रॉस y एक्सिस के अक्रॉस ऐसे ऐसे लाइन बना दो, ये हमारा y इक्वल टू 2 हो गया। y इज इक्वल टू 2 आ गया है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना होता है, जब भी हम ऐसे लाइन ग्राफ पे बना लेते हैं उसके बाद हम निकालते हैं शेडेड रीजन। शेडेड रीजन जैसे एक्सरसाइज 6.2 में निकालते थे वैसे निकालेंगे। अब तीनों में हमें 0 0 0 पुट करके देखना पड़ेगा, मतलब 0 0 0 मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि 0,0 इस 0,0 है ये इन तीनों लाइन पे नहीं आ रहा ना, हमें वही वाला पॉइंट पुट करना होता है इन इक्वेशन में जो इन लाइन पे ना आ रहा हो। मैंने देखा 0,0 नहीं आ रहा, ये चीज ध्यान रखना ना, इस एक्सरसाइज में ना कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें लाइन ना 0,0 से पास कर रही है ऐसे, इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें 0,0 से ऐसे लाइन पास कर रही है, उसमें 0,0 मत पुट कर देना इन इक्वेशन में, हमें कोई ऐसा पॉइंट पुट करना होता है जो लाइन पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैंने देखा 0,0 लाइन पे नहीं आ रहा तो 0,0 पुट कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखो पुट 0,0 इन गिवन इक्वेशंस, ठीक है, तीनों इन इक्वेशंस में पुट करके देख लेंगे यहाँ से। तो पुट करते हैं, सबसे पहले इन इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 है ना, इसमें पुट करके देख लेते हैं 0,0, x की जगह 0 और y की जगह 0 डाल दो, तो ये वाला क्या बन गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 0 आ गया। 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 होता है, बताओ 100% होता है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 ये हमारा ट्रू हो गया। इस ट्रू का क्या मतलब है, हमारी जो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 वाली ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये 0,0 की तरफ जाएगी, ठीक है। इसके जो एरोज हैं इस तरफ जाएंगे, मतलब इसका जो शेडेड रीजन है इस तरफ जाएगा, इससे हमें इतना पता लग गया। देन नेक्स्ट वाली इन इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, x इज बिगर देन 1, बिगर देन इक्वल टू 1, और उसके बाद कौन सी है, y इज बिगर देन इक्वल टू 2, दोनों में डाल देंगे 0,0, x की जगह 0 डाल दो तो क्या आ गया, 0 इज बिगर देन इक्वल टू 1। बताओ 0 कभी भी 1 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो ये फॉल्स हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका भी निकाल दो ऐसी, y की जगह 0 डाल दो, 0 इज बिगर देन इक्वल टू 2 होता है कभी भी, बताओ नहीं होता, तो ये भी फॉल्स आ गया। अब देखो इनसे क्या पता लगा हमें, इनसे पता लगा कि हमारी जो x एक्सिस और y एक्सिस वाली लाइन है, जो हमारी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, वो दोनों फॉल्स हैं, मतलब उनका जो शेड होगा ना वो 0,0 की तरफ नहीं जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा। जैसे ये ट्रू आया था ना, ट्रू आया था, ये वाला जो फर्स्ट था ये ट्रू था, तो इसको हमने 0,0 की तरफ शेड कर दिया था, ठीक है। रेड जो रेड वाला है ना ये 0,0 की तरफ कर दिया मैंने। अब देखो x इक्वल टू 1 का देखो, x इक्वल टू 1 को हमें 0,0 की तरफ नहीं करना शेड, क्योंकि ये हमारा फॉल्स आ रहा, तो इसको इस तरफ कर देंगे, ये इस तरफ शेड हो जाएगा, सही है, ये इस तरफ शेड हो गया। अब ऐसे ही y इक्वल टू 2 लो, ये वाला ये भी हमारा फॉल्स आया, देखो फॉल्स आया, तो इसको भी हमें 0,0 की तरफ शेड नहीं करना का क्या मतलब है, ये भी ऊपर चला जाएगा, इसका भी शेड दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब 0,0 की तरफ नहीं जाएगा। अब आप देखो ध्यान से 10 to 20 सेकंड्स लगा के सोचो, ठीक है। ये सोचो कि जो हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कह रही है शेड इस तरफ होगा, जो ब्लू वाली है ये वाला है ब्लू वाला, ये कह रहा है शेड ऊपर की तरफ होगा, और ग्रीन जो है वो कह रहा है शेड इस तरफ होगा। तो इन तीनों का देखो कॉमन पार्ट देखो, रफ में आप बना के देख लो, जो कॉमन पार्ट आएगा ना वो ये वाला आएगा, ये वाला, ये कॉमन पार्ट आएगा। आप खुद चाहे रफ वर्क में करके देख लो, ये चीज दिमाग से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग चलना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको रफ में करके देखोगे तो भी ये आंसर आएगा। देखो ध्यान से देखो, ब्लू वाली जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये कह रही है ऊपर की तरफ, और जो रेड वाली है ये कह रही है इस तरफ, और जो ये ग्रीन वाली है
ये कह रही है इस तरफ इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के इस तरफ, तो तीनों का कॉमन रीजन ये नहीं आ गया, 100% राइट है बिल्कुल। तो बस हमें कॉमन रीजन ही निकालना, तो जो हमारा कॉमन रीजन है ये हमारा आंसर, ठीक है। ये जो हमारा ये क्वेश्चन में क्या कह रहे थे हमें क्वेश्चन में ये तो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये सॉल्व हो गया हमारा, ये जो हमारा जो रीजन निकला ना ये सोल्यूशन निकला हमारा। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया कंप्लीट। बस गाइस इसमें हल्का सा ध्यान, सब कुछ एक्सरसाइज 6.2 जैसा ही है, बस इसमें हल्का सा दिमाग वहां लगेगा कि हमें कौन सा रीजन को शेड करना है, मतलब कौन सा रीजन जो है हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है, ये चीज देखनी है बस हमें। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगेगा ना, वैसे क्वेश्चन में पूरे 5 में से 5 या 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में कुछ। तो क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 3। एंड गाइस मैं आपको एक बात कह रहा था, जितने भी गाइस अभी क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 तक क्वेश्चन है ना, वो आप खुद ट्राई करके देखो। इसमें बस हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 जैसे ही तो है बिल्कुल सेम टू सेम, बस हमें कॉमन पार्ट को शेड करना है। आप उनको खुद ट्राई करके देखो, उसके बाद अगर आपसे खुद ना हो तो या तो आप यहाँ पे वीडियो में देख लो, और नहीं तो अगर मतलब वीडियो नहीं देखना चाहते तो मैंने ये जो वेबसाइट है ना www.subjectteacher.in, इसको जब गूगल पे जाओगे ना ये वाली वेबसाइट टाइप करो www.subjectteacher.in, तो वहाँ पे ना मैंने आपको सारे के सारे क्लास नोट्स डाले हुए, जो सारे रजिस्टर में काम कराता हूँ ना मैं, ये सारा मैंने वहाँ पे ये सारे के सारे नोट्स डाले हुए हैं। इस वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे साइड पे लिखा होगा मेन्यू, वो मेन्यू पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स पे क्लिक कर देना, सारे के सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे जितने भी मैं कराता हूँ ना, वहां से देख लिया करो सोल्यूशन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में गाइस हमें दो इनइक्वेशन दी हुई है, एक दी हुआ है 2x प्लस वाई इज बिगर देन इक्वल टू 6, एक दिया हुआ है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब दो इनइक्वेशन दी हुई है तो दो लाइंस बनेगी, उनका कॉमन पार्ट हम आंसर निकाल देंगे। तो सब जैसे हम पहले के क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या किया, ये दो इनइक्वेशन दी हुई है हमें, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये वाले साइन को इज इक्वल टू लगा दिया, यहाँ भी ये वाले साइन को इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का मतलब ही होता है उसमें इज इक्वल टू का साइन होता है, इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू का साइन होता है। देन अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन आई होती है ना, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो ये हमने पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है, ये दोनों हमने पॉइंट्स निकाल दिए। इस इक्वेशन का ये वाला पॉइंट हो गया, इस वाले इक्वेशन का ये पॉइंट हो गया। कैसे निकाले मैंने एक्स को 0 रखा, वाई की वैल्यू निकाल दी, फिर वाई को 0 रख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। देख लो, आप भी निकाल के देख लो, यही आएगी। आप चाहो तो कोई और वैल्यू भी रख सकते हो, उससे निकाल लो। मैं 0 करके निकाल देता हूँ, मेरे को ईजी लगता है। ऐसे इधर मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 नीचे चला जाएगा, तो 4 3 12, तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही एक्स की वैल्यू ऐसे ही मैंने वाई की वैल्यू 0 रखी, एक्स की वैल्यू निकाल दी 4। अब इन पॉइंट से प्लॉट कर दो, इन पॉइंट को प्लॉट कर दो और इक्वेशन को नाम दे दो। क्या आ जाएगा, पहले क्या है 0,6, 0 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6, ये रहा, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,6। देन ये वाला पॉइंट 3,0, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा हो गया 3,0, 3,0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 3,0। देन अब इन दोनों पॉइंट्स को पास थ्रू करते हुए कोई लाइन बना दो। ये सारा काम ना गाइस आपको ग्राफ भी करना है, ये ध्यान रख लेना। अब इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए मैंने लाइन बना दी कोई। ये हमारी कौन सी लाइन थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको नाम जरूर दे दिया करो, यहाँ पे आगे बढ़ा के ना इसको नाम दे दो। 2 ये वाली जो लाइन है हमारी, टीचर को भी पता लग जाना चाहिए ना कि ये वाली लाइन कौन सी है, तो ये कह दो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन है हमारी। ओके, अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी वाली लाइन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसके पॉइंट ये ना, इसके वाले पॉइंट पुल आउट कर दो, 0,3, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3, तो ये हो गया हमारा 0,3, 0,3 ये वाला पॉइंट हो गया। देन 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0, तो ये हमारा 4,0 हो गया, 4,0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को पास थ्रू करती हुई कोई लाइन बना दो। मैं ऐसे बना देता हूँ, सही है, ये मैंने लाइन बना दी। इसको भी नाम दे दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन है ना, तो इसको लिख दो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये वाली लाइन है ये, सही है। देन अब हमें क्या करना है, शेडेड रीजन निकालना होता है। जैसे ही हमारी लाइंस बन जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, शेडेड रीजन निकालते हैं कि जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन के इस तरफ शेडेड होगी या इस लाइन के इस तरफ शेड होगा, ये तो पता लगाते हैं। ऐसे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के इस तरफ शेड करेंगे या इस लाइन के इस तरफ शेड करेंगे, वो कैसे पता लगाते हैं, हम कोई ऐसा पॉइंट डालते हैं लाइन पे, मतलब हम कोई ऐसा पॉइंट डालते हैं जो गिवन इनइक्वेशन होती है उनमें, जो इस लाइन पे प्लॉट नहीं हो रहा होता। देखो दोबारा सुनो, हम कोई ऐसा पॉइंट डालते हैं, ऐसा कोई पॉइंट डालते हैं इस इनइक्वेशंस में, ठीक है, वो वाला पॉइंट डालते हैं जो इन लाइन पे ना आ नहीं रहा होता।
जैसे कौन सा पॉइंट इन लाइंस पे नहीं आ रहा, 0,0 नहीं आ रहा तो मैं 0,0 डाल देता हूँ। अब जो क्वेश्चन फोर्थ है ना गाइज, उसमें ना 0,0 नहीं डालेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन फोर्थ में ना हमारा जो लाइन है ना वो 0,0 से पास कर रही है, ऐसे पास थ्रू 0,0 से कर रही है। तो हम कोई ऐसा पॉइंट डालते हैं ना जो लाइन पे नहीं आना होता, पर जब क्वेश्चन फोर्थ में ना ऐसे लाइन 0,0 से ही पास कर रही है तो हम 0,0 डाल ही नहीं सकते इन इक्वेशन में। तो देखो जैसे पहले कोई क्वेश्चन किए थे वैसे करेंगे। पुट 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन, जो हमें दो इन इक्वेशन दी हुई है गिवन, ये जो दो इन इक्वेशन दी हुई है इसमें हम 0,0 डाल के देखेंगे, क्योंकि 0,0 इन दोनों लाइन पे नहीं आ रहा इसलिए डाल रहे हैं हम। तो हमने डाल के देखा और डिटरमाइन करेंगे इफ 0,0 सेटिस्फाई देम, मतलब ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। तो देखेंगे पहली वाली इन इक्वेशन में मैंने ये वाली पहले वाली इन इक्वेशन है, ये दूसरी वाली इन इक्वेशन है, तो इन दोनों में मैंने 0,0 डाल के देखा, मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो एक्स को मैंने 0 डाला 2 into 0, वाई को 0 डाला यहाँ पे, तो क्या आंसर आया मेरा 0 इज बिगर देन इक्वल टू 6। कभी भी बताओ 0 कभी भी बड़ा होता है 6 से, नहीं होता ना तो फॉल्स हो गया, 0 हमेशा छोटा होता है, ये चीज फॉल्स हो गया। अब इस वाली इन इक्वेशन में आ जाओ, ये वाली इन इक्वेशन में मैंने एक्स की जगह वाई की जगह 0 डाला, तो मेरा क्या आंसर आया 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। कभी भी बताओ हमेशा 0 12 से छोटा होता है ना, 12 से हमेशा 0 छोटा होता है। तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू है, हमारा आंसर ट्रू आ गया। तो अब देखो इनसे मुझे क्या पता लगा, तो देखो 2x प्लस वाई, ये वाली जो लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली लाइन है, इसमें मेरा आंसर फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है मैं 0,0 की तरफ शेड नहीं करूंगा, दूसरी तरफ शेड करूंगा, इस तरफ शेड करूंगा, इस तरफ, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाली लाइन पे आ जाओ, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, जो ये वाली लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसमें क्या है मेरा आंसर ट्रू है, इसमें जो है मेरा आंसर ट्रू है। ट्रू का मतलब है मेरे को 0,0 की तरफ शेड करना है, जो वाला जो पॉइंट लेते हैं ना, जो पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, मतलब जो पॉइंट को हम डालते हैं इन इक्वेशन के अंदर उसकी तरफ जाते हैं हमेशा। तो हमने 0,0 लिया ना तो उसकी तरफ, अब ट्रू आंसर आया तो उसकी तरफ भेजेंगे शेड को। तो शेड कहाँ जाएगा हमारा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो मेरी जो ये वाली लाइन है 2x, ये वाली जो लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली लाइन, ये कह रही है इस तरफ शेड करो, इस तरफ। और जो ये वाली लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये कह रही है इस तरफ शेड करो, इस तरफ। तो इन देखो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा। देखो ये कह रही है इस तरफ और ये कह रही है इस तरफ, तो देखो इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये दोनों तो आ रहे हैं बस, ये मतलब ये वाला जो रीजन है। तो इस वाले रीजन को आप कलर कर दो, मतलब शेड कर दो। गाइस मैं ना ज़्यादातर ना शेड करने को कलर करना कह देता हूँ, तो समझ लिया करो, मैंने कई वीडियोस में शेड करने को कलर करना बोला हुआ है। तो ये वाला जो रीजन हो गया हमारा सारा, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब आप देखो ध्यान से देखो, और कोई जो रीजन है वो कोई कॉमन रीजन आ रहा है। देखो ये वाली लाइन कह रही है इधर जाओ, ये वाली देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन देखो ये कह रही है इधर जाओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन कह रही है इधर जाओ। तो इन दोनों इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, बस इस यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन ही कह रही है कि कॉमन आ जाता है, हम दोस्त बन जाते हैं, कॉमन बन जाते हैं। यही कह रही है, ये कह रही है इधर आ जा, ये कह रही है इधर आ जाता है, दोनों दोस्त बन रहे हैं ऐसे करके। जब ऐसे करके लाइन आ जाती है या ऐसे करके क्रॉस हो जाती है तो वो दोस्त बन रहे होते हैं आपस में। जो दोस्त बन रहे होते हैं तो कॉमन हो गए वो। कॉमन का क्या मतलब है, ये हमारा सोल्यूशन, दैट्स इट। तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ में हमें दो ये इक्वेशंस दी हुई हैं, x प्लस वाई इज बिगर देन इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। अब गाइस एक चीज ध्यान रख लेना, मैंने देखते ही पता लगा दिया कि जो ये वाली लाइन बनेगी ना, जो x प्लस वाई इज बिगर देन इक्वल टू 4 वाली लाइन बनेगी, ये लाइन पूरी ऐसी बनेगी, मतलब ऐसे। और जो ये वाली लाइन है ये डॉटेड बनेगी, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है, ये लाइन ऐसे बनेगी डॉटेड वाली। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन 3 तक सब में इज इक्वल टू दिया होता, तो हम ऐसे पूरी वाली लाइन बना रहे थे, डॉटेड लाइन नहीं बना रहे थे। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये वाली लाइन डॉटेड बनेगी, ये चीज ध्यान रख लेना। तो देखो हमने क्या किया, जैसे पहले के क्वेश्चंस करते थे वैसे ही करेंगे, इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, दोनों जो इन इक्वेशन है ना ये, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी जगह बस इज इक्वल टू साइन लगा दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और इसकी जगह भी इज इक्वल टू लगा दिया। तो उसके बाद क्या करते थे हम, इन दोनों लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना, इन दोनों लाइन को ना हमें प्लॉट करना होता है ग्राफ पे। तो हम इन दोनों लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो इनके फिर पॉइंट्स निकालते हैं। मैंने क्या किया, इसका पॉइंट बनाया ऐसे, तो x को मैंने 0 डाला, y मेरा 4 आ गया, तो फिर मैंने y को 0 डाल दिया, x मेरा 4 आ गया। अब डाल के देख लो, ये मेरे पॉइंट्स सिस्टम है, पॉइंट्स निकाल दिए मैंने। ये ऐसे ही मैंने इस वाली लाइन के पॉइंट्स निकाल दिए, x को 0 डाला, देखो यहाँ पे x को 0 डाला तो y भी 0 ही आ गया।
और मैंने यहाँ पे y को 0 डाला, सॉरी x को 0, जब अब देखो y को 0 डालूंगा तो फिर x 0 ही आएगा। मैं क्या करता था, देखो पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या करता था, x को 0 डालता था, y की वैल्यू निकालता था, फिर y को 0 डालता था, ये वाली वैल्यू निकालता था। अब देखो y को मैं जब 0 डालूंगा तो यही दोबारा 0 0 नहीं आ जाएगा, y को 0 डालूंगा तो फिर ये 0 ही आ जाएगा ऊपर। तो मुझे ऐसा 2 पॉइंट निकालने होते हैं जो दोनों पॉइंट डिफरेंट हो, वो दोनों पॉइंट निकालने होते हैं। अब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो दोनों सेम पॉइंट ही आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा x को 1 डाल के देख लेता हूँ और कुछ निकाल देता हूँ। फिर मैंने x को 1 डाला तो y इक्वल टू मेरा 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पॉइंट्स निकल गए। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। 0,4 कहाँ प्लॉट होगा, 0,4, 0 और ये 4 यहाँ पे, ये मेरा 0,4 हो गया, 0,4 एंड 4,0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे 4 ये रहा, तो ये मेरा हो गया 4,0, 4,0 सही है। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, x एक्सिस 0 और y एक्सिस 0, तो ये चीज़ होगी मेरी 0,0, 0,0 ये चीज़ होगी। देन अब इस पे आ जाओ 1,2, 1,2 ये पॉइंट हो गया मेरा 1,2। इसको जब ये ऐसे क्रॉस करेगी तो यहाँ डाल देता हूँ पॉइंट, ऐसे लिख दो ना, ये जो पॉइंट है 1,2 है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट आपस में वाई वाई थे ना, देखो 0 0 1 2, तो इन दोनों को पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो, सही है। ये लाइन बना दी मैंने। अब ये दोनों भाई भाई थे 0,4 और 4,0, तो इन दोनों को पास थ्रू करती हुई लाइन बना दो, ठीक है। देन अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है कि किस तरफ शेड करें, लाइन की इस तरफ शेड करें या लाइन की इस तरफ शेड करें। अब क्या करेंगे, देखो जो ये वाली लाइन है, जो हमारी ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन क्या है, 2x माइनस वाई, सॉरी 0,4, ये तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है ये। और ये वाली जो लाइन है मेरी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, सही है। तो देखो इस वाली लाइन के लिए, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन के लिए, इसके लिए तो हम 0,0 डाल देंगे, क्योंकि इस लाइन पे 0,0 नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे हम पहले के क्वेश्चन करते थे 0,0 डाल के देखते थे ना, हम कोई ऐसा पॉइंट डाल के देखते थे जो उस लाइन पे ना आ रहा हो, फिर उससे हमें पता लग जाता था कि शेड इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाली लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें जो है ये जो लाइन है 0,0 से जा रही है। अब 0,0 से जा रही है लाइन, तो फिर हम 0,0 नहीं डाल सकते, हम कोई ऐसा पॉइंट डालेंगे जो इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर हो। मैंने सोच लिया कि इस लाइन के ना कोई इधर वाला पॉइंट डाल के देख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट डाल के देख लेता हूँ। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा 2,1 होगा ना, देखो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1 है, ये वाला पॉइंट डाल के देख लेता हूँ 2,1 वाला, ठीक है, इस वाली लाइन के लिए। और इस वाली लाइन के लिए तो 0,0 डाल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस वाली लाइन के लिए ये जो लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये 0,0 से थोड़ा जा रही है, ये 0,0 से जा ही नहीं रही, तो इसके लिए डाल सकते हो आप। तो इस वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं नो पुट 0,0 एंड यहाँ पे लिख दो ये वाला जो पॉइंट है 2,1 है ना, 2,1 यहाँ पे लिख दो, नो पुट 0,0 एंड 2,1 इन गिवन इन इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली, जरूर लिख देना रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली वाली जो इन इक्वेशन थी, ये जो पहली वाली थी उसमें मैं डाल रहा हूँ 0 0, ठीक है, 0 0। फिर जो दूसरी वाली है, दूसरी वाली इन इक्वेशन है, उसमें मैं डाल रहा हूँ 2,1, ठीक है। तो डाल देंगे अब इसमें, इस वाली इन इक्वेशन में 0,0 डाल दूंगा, इस वाली इक्वेशन में 2,1 डाल दूंगा। तो ये वाली जो लाइन थी मेरी, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है, और ये 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। देन अब देखो इस वाली लाइन में मैं 0,0 डाल दूंगा, क्योंकि देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन 0,0 से पास नहीं कर रही, तो मैंने इसमें 0,0 डाल दिया। मैंने डाला x की जगह 0, y की जगह 0, तो मेरा आंसर क्या है, 0 इज बिगर देन 4, बिगर देन इक्वल टू 4, ये तो होता ही नहीं कभी, तो मेरा आंसर आ गया फॉल्स, सही है। अब ऐसे ही इधर आ जाओ 2x माइनस वाई, ये वाली इक्वेशन में 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, जो ये वाली लाइन है मेरी, ये वाली लाइन मेरी 0,0 से पास हो रही है। अब 0,0 से पास हो रही, तो इसमें मैंने 0,0 नहीं डाला, 2,1 डाला, इसमें मैंने 2,1 डाल दिया। तो 2,1 डाल के देखा मैंने, x की जगह 2 डाल दो, 2 इंटू 2, और y की जगह 1 डाल दो, 2 इंटू 1, सॉरी y की जगह खाली 1, देन 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3। तो 3 जो होता है कभी भी छोटा होता है 0 से, पता हुआ 3 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, तो 3 0 से छोटा नहीं होता, तो हमारा फॉल्स हो गया। अब देखो एक चीज सबसे बड़ी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जो ये वाली लाइन बनेगी वो डॉटेड बनेगी,
इसको मैंने डॉटेड बनाया नहीं, तो अब इसको डॉटेड बनाने के लिए क्या कर दो, आप क्या करोगे, आप तो पेंसिल से बनाओगे ना, पेंसिल से बनाओगे तो आप पेंसिल से ऐसे बीच में से रब कर सकते हो, पर मैंने पेन से बना दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको डार्क करके बता देता हूँ कि ये डॉटेड लाइन है ऐसे करके। सही है, तो ये आप सबको अब डॉटेड दिख रही है। हमेशा शुरुआत में डॉटेड बनाओ, कोई बात नहीं, आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो बंदा स्टार्टिंग में डॉटेड बना लेता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ज्यादातर ना पहले स्ट्रेट लाइन बना के ना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में देख लेता हूँ सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है, और मैं देखता हूँ यार यहाँ पे डॉटेड बनाना था, तो फिर मैंने कहा यार डॉटेड बनाना था, तो चलो डॉटेड कर देते हैं इसको, मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, आपको तो सबको पेंसिल से ही बनाना है, पेंसिल से तो आप ऐसे बीच में से ऐसे ना 3-4 बार ऐसे रब करके बना सकते हो। तो ये अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे को जो है कॉमन सोल्यूशन निकालना है, कॉमन जो इसमें कॉमन शेडेड रीजन है। अब कॉमन शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, जैसे देखो ये वाली जो लाइन है मेरी x + y = 4, इसमें क्या है, मेरा फॉल्स आया ना, देखो फॉल्स, फॉल्स का मतलब है मैंने 0,0 पॉइंट डाला था, तो मुझे 0,0 की तरफ नहीं जाना, 0,0 की तरफ, फॉल्स का मतलब ये होता है, तो मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ इसकी तरफ ले जाऊंगा, दूसरी तरफ, मतलब 0,0 की तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना है उसकी। चलो मैं ले गया इसको, अब आ जाओ इस वाली लाइन पे, इस वाली 2x - y = 0 वाली लाइन में, ये वाली लाइन में, इसमें आंसर क्या है, इसमें भी हमारा आंसर फॉल्स है। अब इसमें आंसर मेरा फॉल्स है और मुझे 2,1 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि इसमें मैंने 2,1 पॉइंट डाला था, ठीक है ना, तो इसमें मुझे 2,1 की तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना है, तो इस तरफ चला जाऊंगा मैं, टेंशन किस बात की, तो मैं इस तरफ ले गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों लाइंस में, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में कॉमन रीजन कौन सा है, अब खुद सोचो। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कह रही है इस तरफ जाओ। अब देखो आप ना यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक देखो, ठीक है, अभी आधी इस आधी लाइन को और इस आधी लाइन को देखो सिर्फ, ठीक है, ये देखो, ये कह रही है इधर जाओ, ये कह रही है इधर जाओ, इन दोनों में तो कुछ मिला भी नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ से, अब देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन, ये कह रही है इधर जाओ, ये कह रही है इधर जाओ, देखो आपस में जाके ये मिल नहीं जाएंगे, ऐसे करके क्रॉस लग जाएगा, ये कह रही है ऐसे जाओ, ये कह रही है ऐसे जाओ, तो ये वाला जो सारा पार्ट होगा ये कह रहा है इधर जाओ, सही है ना, ये वाला जो सारा पार्ट है ये कह रहा है इधर जाओ, और जो ये वाला पार्ट है वो कह रहा है सारा इधर जाओ, तो ये मेरा सारा शेडेड रीजन नहीं हो गया, अब खुद बताओ, ये मेरा सारा शेडेड रीजन हो गया, तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया, ये मेरा आंसर, तो क्वेश्चन 4 भी हो गया कंप्लीट।